गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमने परचेज बुक को तैयार किया था, जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट, वैट और फ्राइट को लेके चले थे। मैंने कहा था उस चीज़ की हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो आज हम परचेज बुक को विद ट्रेड डिस्काउंट्स, विद वैट्स और विद फ्राइट्स तीनों चीज़ों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने जो एंट्री थी वो एंट्री को रीड कर लेते हैं, उसके पश्चात हम उनकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए मैसर्स राम नारायण एंड सन्स who is dealer in ready-made garments purchase the following। तो 2018 में मई के अंदर परचेज किया था फ्रॉम फैशन हाउस चेन्नई से। तो जो बिजनेस है वो किस चीज का है? गारमेंट्स का है। तो गारमेंट्स का तो 100 के कपड़े खरीदेगा। तो परचेज फ्रॉम फैशन हाउस चेन्नई, उन्हें परचेज किया था माल फैशन चेन्नई से। तो क्या खरीदा था कि 200 शर्ट खरीदी थी 80 रुपये के हिसाब से, 225 टी शर्ट खरीदी थी 40 रुपये के हिसाब से, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया था 20% और वैट था 12% और फ्राइट चार्जेस थे 120 रुपये। इसी प्रकार सेकंड ट्रांजेक्शन है 10 तारीख में, परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स मुंबई। तो इसमें 150 बूथ शर्ट्स थी 60 रुपये पर पीस के हिसाब से, और 180 टी शर्ट थी 50 रुपये पर प्राइस पीस के हिसाब से, और उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट था, वैट 12% था और फ्राइट 100 था। और थर्ड ट्रांजेक्शन थी परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता। 12 चेयर ली थी एट द रेट ऑफ 250 रुपये पर चेयर। अब मैं आपको पीछे रिमाइंड जो हमने पहले पढ़ा था, मैंने कहा भी था आपसे कि जिस चीज़ का बिजनेस हो वही चीज़ ली जाएगी। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन है आप ऑटोमेटिक इसको समझें कि क्या है इस ट्रांजेक्शन में, ये ट्रांजेक्शन इसमें आएगी या नहीं आएगी। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता 12 चेयर 250 रुपये पर चेयर। मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह का बिजनेस हो वो ही आइटम इसमें लेंगे। तो बिजनेस किस चीज़ का है? बिजनेस है रेडीमेड का। पर इसके अंदर क्या खरीद रहे हैं? चेयर। और कितने रुपए के हिसाब से? 250 रुपये पर चेयर के हिसाब से। तो जो परचेज बुक बनाते हैं, जिस आइटम की बनाते हैं वो ही एंट्री इसमें लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो इस एंट्री को इसमें नहीं होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के आप परचेज बुक बना रहे हो, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, अदर आइटम आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, अदर आइटम की उसकी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं ले सकते। इसी प्रकार 4 ट्रांजेक्शन है इसमें। परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट्स न्यू दिल्ली फॉर कैश, 150 शर्ट है और 110 रुपये पर शर्ट के हिसाब से। अब ये देखो आइटम तो वही है, लेकिन कैश के अंदर किया गया है। परचेज बुक जब बनती है तो उधार बिक्री वाली बनती है, तो इसमें कैश ले लिया, तो ये ट्रांजेक्शन भी इसमें नहीं होगी। तो 4 ट्रांजेक्शन आपको दी गई, तो चारों में से आपकी 2 ट्रांजेक्शन हम परचेज बुक में लेंगे। अब हम सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जब हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो शॉर्टकट मेनू क्या यूज करते हैं? Alt F3। जब Alt F3 करेंगे तो हम किस में जाएंगे? सी करेंगे, और सी करने के बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। तो आप कोई भी कंपनी बना सकते हैं। मैं यहाँ गारमेंट्स की बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ गारमेंट्स की तैयार कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ गारमेंट्स कंपनी तैयार की, और गारमेंट्स कंपनी तैयार करने के बाद जो भी एड्रेस हो दे, तो ये चेन्नई है तो मैं चेन्नई डाल देता हूँ, चेन्नई। इसके बाद हमारा हरियाणा में ही है ये, तो इसमें हरियाणा डाल दिया। पिन कोड जो भी है वो भी डाल सकते हैं इसमें, टेलीफोन नंबर है जो वो डाल दें, ईमेल आईडी जो भी है वो डाल सकते हैं। और इसके अंदर आप सीधा टाइम वेस्ट ना करते हो, अकाउंट यूजर कर इस पर हम काम
करते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि लेजर क्रिएशन करना। ग्रुप उससे पहले आता है। तो मैंने आपको कहा है ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर। ग्रुप लेजर का ही पार्ट्स है। तो हम ग्रुप पर समय वेस्ट ना कर सीधा हम लेजर पर कार्य करते हैं। इसके साथ जब हमने कंपनी क्रिएट की तो उसके अंदर हमने मेंटेन के अंदर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को लेके चले। क्यों लेके चले? वो इसलिए लेके चले क्योंकि इसमें हमें आइटम लेने हैं। केवल अकाउंट का काम नहीं करना, इसमें हमें आइटम को लेके चलना है। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, जिसके अंदर आपका अकाउंट्स भी काम करे और इन्वेंट्री का भी काम हो, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ऐसा तो है नहीं केवल आप सिंपल अकाउंट का काम हो। तो एस्केप से आपने यहाँ किया तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि परचेज फ्रॉम फैशन हाउस चेन्नई। तो इसमें हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे गए। अभी मैंने कहा ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, तो हम सबसे पहले लेजर पे क्रिएट करेंगे। तो लेजर पे किसका लेजर बनाएंगे? तो लेजर हम बनाएंगे इसमें परचेज का। तो जब इसमें परचेज का लेजर बनाएंगे तो आपको मालूम है कि कौन सा लेजर किसके अंतर्गत आता है। तो परचेज अकाउंट्स आपका परचेज के अंदर आएगा। तो हम यहाँ परचेज अकाउंट्स करते हैं। तो परचेज अकाउंट्स हमारा परचेज में आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें सेलेक्ट करेंगे हम कि परचेज अकाउंट्स। तो ये हमारा परचेज अकाउंट बन गया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एंट्री कितनी हो पर लेजर एक बार क्रिएट होगा। अब परचेज की 2 ट्रांजेक्शन है। एक बार उन्होंने फैशन हाउस से परचेज किया, एक बार अपोलो से किया। तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार परचेज का बनेगा। कोई भी लेजर हो, सभी लेजर केवल एक बार ही क्रिएट होंगे। तो लेजर क्रिएट एक बार होंगे और जो आपका पार्टी है उसका लेजर आपका सभी का बनाना पड़ेगा। अब लेके चलते हैं हम सबसे पहले फैशन हाउस चेन्नई। तो मैं सबसे पहले फैशन हाउस चेन्नई का लेजर बनाऊंगा। फैशन हाउस चेन्नई। तो फैशन हाउस चेन्नई का मैंने लेजर बनाया। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम इसका लेजर हमारा प्रिपेयर हो गया। अब सेकंड किया था अपोलो गारमेंट्स। तो मैं अपोलो का बनाऊंगा, अपोलो गारमेंट्स मुंबई। तो अपोलो गारमेंट्स मुंबई का लेजर बनाएंगे हम। मुंबई ये हमारी फर्म है। आपकी फर्म कितनी भी हो आपको सबका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हमारा ये तैयार हो गया। अब इसके बाद है कि आप इसके अंदर वैट भी लेंगे। तो वैट को हम कैसे लेंगे? तो यहां हम वैट का एक लेजर बनाएंगे कि वैट 12% गुड्स, 12% गुड्स। तो हम इसका 12% गुड्स के नाम से इसका लेजर तैयार करेंगे और ये आपका परचेज में ही जाएगा। किसमें जाएगा? परचेज में जाएगा। याद रखें जब वैट का लेजर जब भी बनाएं उसको परचेज अकाउंट्स में लें। तो आप परचेज अकाउंट्स में इसको परचेज को लेंगे और आपका ये लेजर तैयार हो गया। उसके पश्चात अब आपको एक इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग क्या है? आपको ट्रेड डिस्काउंट इसमें से घटाना है। तो ट्रेड डिस्काउंट का लेजर न बना के ऑटोमेटिक आप F11 फीचर पे जाएं और उस पर एक ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन है, उस पर यस क्लिक करें। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर बाहर आए एक बार और आप इस पर F11 करें। जब F11 करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसमें प्रेजेंट टाइम में आपका नीचे देख सकते हैं सेपरेट डिस्काउंट्स ऑन इनवाइसेज। यहां पर नो शो कर रहा है। केवल आपको यहां पर यस यस करना है और आपका ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन यहां पर हो जाएगी। मैंने यहां पर यस क्लिक कर दिया और हम एंटर करते जाएंगे और हम यहां पर ये काम पूरा हो गया। अब एस्केप से बाहर आ जाइए और उसके बाद अब आता है इन्वेंट्री का काम। इन्वेंट्री का काम क्या कि हम शर्ट्स, टी शर्ट और बू शर्ट्स इन सब का हम लेजर तैयार करेंगे। जैसे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप के अंदर
सबसे पहले हम किस चीज़ का बनाएंगे, शर्ट का बनाएंगे। तो शर्ट का बनाएं तो शर्ट्स आपकी किस में जाएगी, प्राइमरी में। जो भी चीज़ अगर ग्रुप बनाते हैं तो वो प्राइमरी में ही जाता है। और शर्ट के बाद आप टी शर्ट का बनाएंगे, टी शर्ट्स का बनाएंगे और ये भी आपका प्राइमरी में चला जाएगा। उसके बाद क्योंकि सेकंड एंट्री में भी टी शर्ट है तो लेजर एक बार बन गया इसका बू शर्ट, तो बू शर्ट्स का बनाएंगे। तो बू शर्ट, BUSH शर्ट्स, ये भी आपका प्राइमरी में बन गया। तो ये काम पहला था, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन करना। अब उसके पश्चात इस पर आप देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वाउचर टाइप, यूनिट ऑफ मेजर्स के। तो इसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद यूनिट मेजर्स का काम होता है कि आप किस चीज़ में, जैसे चीनी है तो केजी में आती है, तेल होगा तो लीटर में आएगा, ये प्राइस में आएगा, या कोई चीज़ तो डजन में आएगी। तो हम यहाँ PC करेंगे और इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइस, तो यहाँ पीस, तो यहाँ प्राइस कर देंगे। तो हम पीस एंट्री कर दी। अब इसके बाद अगर अदर आइटम होते हैं, कोई जो केजी में मापने जाना है तो केजी कर देते हैं, उसके अंदर सिंबल में उसे किलोग्राम कर देते हैं। और अगर ऑयल्स, तेल वगैरह लीटर के मापना होता है तो LT करते हैं और 1 लीटर्स कर देते हैं। इसलिए अलग अलग जैसे जैसे एंट्री आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। इसके बाद अब ये यूनिट ऑफ मेजर्स का काम हो गया। अब चलते हैं हम स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम क्या होता है कि जो जो चीज़ होती है उसको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शर्ट्स का करेंगे, शर्ट्स। हम शर्ट्स को जो अंडर में आएगा, जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो उसी की चीज़ में अंडर में आएगा। तो आप इसको PC सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कुछ नहीं करना, केवल आपको ये काम करना है। इसके बाद टी शर्ट्स लिखो आप, टी शर्ट्स, या टी शर्ट पे क्लिक किया आपने और अंडर में भी आपका टी शर्ट्स में आएगा। साइड स्क्रीन में देख सकते हो ये आपका आइटम आ रहा है या PC के, और कुछ नहीं करना, एंटर करते जाए। उसके बाद आता है बू शर्ट्स। बू शर्ट्स किया आपने, बू शर्ट्स के बाद आप देख सकते हैं इसमें बू शर्ट्स पे क्लिक किया और आप PC पर क्लिक करें और आपका ये हो गया। अब आपका ये काम भी कंप्लीट हो गया। आप बिल्कुल बाहर आ जाइए और बाहर आ जाने के बाद आप अकाउंटिंग वोचर पे जाएं और यहाँ पर आप केवल F9 करें, क्योंकि आपको पता है अलग अलग मेनू होता है। मतलब पेमेंट करते हैं तो F5 आता है, तो F6 बैंक से संबंधित, तो F4, और आपकी F7 उधार से संबंधित, F8 सेल्स के लिए और F9 परचेज के लिए। तो अब हमने परचेज किससे करा है वो पार्टी का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन थी वो हमारी फैशन चेन्नई की थी, उसको क्लिक करेंगे। अब लेते हैं हम यहाँ पर आइटम। तो सबसे पहले हम जो आइटम था शर्ट्स था, हमने यहाँ पर शर्ट्स को लिया। तो हमारे पास शर्ट्स कितनी थी यहाँ पर 200, तो हम यहाँ पर 200 करेंगे। और कितने रुपए के रेट के हिसाब से थी हमारी, 80 रुपये के हिसाब से थी। और इसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ हम जो ट्रेड डिस्काउंट था, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं डिस्काउंट आ गया, तो आपका 20% यहाँ डिस्काउंट था, दे लिया। तो यहाँ पर हम परचेज करेंगे और इसके बाद ये हो गया। और सेकंड इसी के अंदर टी शर्ट थी हमारे पास, तो टी शर्ट को मैंने सेलेक्ट किया। टी शर्ट थी मेरे पास 225 और रेट हमारा था यहाँ पर 40 रुपये पर प्राइस के हिसाब से, और यहाँ पर 20% इसका ट्रेड डिस्काउंट। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा टोटल हमने पहले 25,000 रुपये लिए, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 5,000 घटाया, जब 20,000 आए थे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 20,000 रुपये आपके आ चुके हैं। अब इसके बाद अब आप देख सकते हो कि इसके बाद हमने इसके नेक्स्ट एंट्री क्या थी इसके, तो ये तो हो गया हमारे पास। इसके बाद वेट था हमारे पास, क्या था हमारे पास, इस पर आप देख सकते हैं कि आपने अब इसके बाद हम क्या लेंगे, हमारा ट्रेड डिस्काउंट हट गया, अब हमारे पास वेट। तो वेट हमारे क्या था, तो वेट कितने परसेंट था आपका, 12%। तो वेट का 12% लिया, तो आप देख सकते हो स्क्रीन में 2400 रुपये आपका यहाँ पर आ गया। अब चलते हैं, इसमें एक लेजर हमारा रह गया फ्राइट। तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पे Alt C करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप शॉर्टकट कमांड, अगर कोई लेजर आपका रह जाता है तो आप उसको डायरेक्ट Alt C से करके उसको डायरेक्ट लेजर को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्राइट्स अकाउंट्स, तो फ्राइट अकाउंट्स 2 टाइप्स आपके खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जिसका तुरंत भुगतान करना पड़े उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, और जिसको कुछ समय पश्चात भुगतान करे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। तो हम फ्राइट अकाउंट्स को बनाएंगे
अब फ्राइट अकाउंट्स आपका किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे और आपका ये फ्राइट बन गया। अब फ्राइट भाड़ा, अब मैं अगर वापस लेजर शुरू से क्रिएट करता तो ये सारी ट्रांजेक्शन मेरे लिए खराब हो जाती। अब फ्राइट, फ्राइट मेरा भाड़ा, तो भाड़ा मेरा कितना था इसमें, 120 रुपए, 120 रुपए। अब आप टोटल देख सकते हो 22,520 रुपए, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल रूम में समझाई, तो 22,520 रुपए ही आपकी आई थी। और आपका ये एंट्री आपकी 22,520 रुपए आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड एंट्री पे चलते हैं। सेकंड एंट्री पे आपने परचेज किससे किया था, परचेज किया था आपने अपोलो गारमेंट्स। अपोलो गारमेंट्स से क्या क्या का परचेज किया था, 150 बूशर्ट्स, बूशर्ट्स को सेलेक्ट किया आपने। और बूशर्ट कितनी थी आपके पास, 150। तो आपने 150 बूशर्ट की, कितने रुपए के हिसाब से की, 60 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और इसमें टे डिस्काउंट आपका कितना था, इसमें टे डिस्काउंट था 15%। तो इसमें 15% कीजिए और आप यहाँ परचेज क्लिक कीजिए और आपकी एंट्री हो गई। अब आप चलते हैं टी शर्ट्स। टी शर्ट आपके पास क्या थी, टी शर्ट 180 थी और आपका 50 रुपये के हिसाब से थी, और आपका टे डिस्काउंट वही 15% ले लें और आपकी एंट्री। तो आपने उस समय देखा होगा कि टे डिस्काउंट करके आपका 15,300 ही आपके पास आया था। अब चलते हैं वेट पे। तो आप वेट आपका देख सकते हैं, वेट आपका वही 12% था, तो आपका 1836 रुपये आया। अब उसके बाद फ्राइट, फ्राइट भाड़ा, तो इसका भाड़ा कितना रुपये लगा था, भाड़ा लगा था इसका 100 रुपये। तो ये आपकी एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ये कहा था कि एक चीज़ आपको मैच कराऊंगा, तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और सबसे पहले आप किस पे जाएं, डिस्प्ले पे जाएं। जब डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप अकाउंट्स बुक पे जाएं और डिस्प्ले पे अकाउंट्स बुक पे जाके सबसे पहले मैं आपको परचेज रजिस्टर दिखाना चाहूँगा। जो टोटल बैलेंस था आपका, जो मैंने टोटल बताया था, वो आपका 39,756 रुपीज़ था। आपको आप चेक कर सकते हैं जो मैंने करवाया था पीछे, तो 39,756 आपका टोटल कॉलम रुपीज़ था। इसके बाद अब हम लेजर पे चलते हैं, जिसका लेजर हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जब हमने जो टोटल कॉस्ट बताई थी वो 35,300 बताई थी, तो आप देख सकते हैं 20,000 ये और 15,300 इनका टोटल करके देखें आप, तो 35,300 आपका है। इसके बाद आप भाड़ा चेक कर सकते हैं, तो 120 और 100 220 रुपये आपका ये भाड़ा हो गया। इसके बाद आप वेट चेक कर सकते हैं, तो आपका 4,236 रुपये आपका दोनों का टोटल मैच हो गया। तो जो मैंने आपको 40 कल रूम में समझाया, वो एक एक चीज़ को मैंने आपको टैली किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।